अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से संगीता जालानी, 10th स्टैंडर्ड हिंदी। 2 पार्ट अपने हो गए हैं, उनका स्वाध्याय आपने कर दिया होगा। तीसरा पार्ट अपना सवैये। सवैये क्या होते हैं? ये एक प्रकार की पद्य की रचना, जैसे दोहा होता है, चौपाई होता है, चंद होता है, तो ऐसे ये सवैये प्रकार की पद्य की रचना है। इसका पाठ का नाम क्या दिया हुआ है? सवैया। तो इसके कवि कौन है? रस खान। रस खान जो है उनका मूल नाम नहीं है, उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। तो बाद में इनका नाम रस खान किसी ने पढ़ा या कैसे पढ़ा उसके बारे में अपने चर्चा नहीं करनी है अभी। बाद में ये जो कवि जो थे मुसलमान थे और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, बाद में इनका नाम रस खान पड़ा। रस खान यानी रस की खान। तो ये कवि जो है मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत थे। इतने मीठे इन्होंने पदों की रचना की है कि लोग क्या हो जाते हैं, इनके पदों को पढ़ के मंत्रमुग्ध भाव विभोर हो जाते हैं। तो इन्होंने विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की और बाद में ब्रज में रहकर इन पदों की रचना की है। तो इनका जन्म का समय कौन सा है? 1548। 1548 का समय कौन सा हुआ? मैंने आपको जो समय का विभाजन बताया था 1500 में अपने कौन सा समय चालू होता है? भक्ति काल। भक्ति काल यानी सभी ने अलग अलग भक्ति की है, अलग अलग अपने आराध्य देवों की भक्ति के पद लिखे हैं। तो ये जो कवि है इन्होंने मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है इतनी अच्छी तरह से व्यक्त किया है। तो जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने भी इनके बारे में कहा है, क्या कहा है कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। ये मुसलमान हरिजन जो है इसके ऊपर करोड़ों हिंदू वार सकते हैं, इतनी इनकी भक्ति उच्च प्रकार की है। तो आइए देखते हैं इनकी सवैया का पहला पद। मानुष्य हो तो वही रस खान। मानुष्य यानी मनुष्य। तो कवि क्या कह रहे हैं? अपनी व्रज भूमि के ऊपर वो सामीप्य चाहते हैं और सामीप्य चाहते हुए कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य जन्म लूं तो कहाँ पर लूं? बसो मिली गोकुल गांव के ग्वालन। तो गोकुल के गांव में वहाँ पे मैं जन्म लूं। अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो गोकुल में मिले और मैं किसके साथ जाऊं? ग्वालों के साथ रोज नित्य गाय चराने जाऊं। वापस हम मनुष्य हो तो वही रस खान। रस खान कवि का नाम दिया है अंदर। बसो मिली गोकुल गांव के ग्वालन। सब मिलके कहाँ पे बसे? गोकुल गांव के ग्वालिन। फिर क्या है दूसरी लाइन में कवि क्या कहना चाहते हैं? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर मेरे को पशु में जन्म मिले, जानवर की योनि मिले, तो उस पे मेरा बस नहीं होता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? चरो नित्य नंद की धैनु मजारन। अगर मेरे को पशु का जन्म मिले तो मैं कहाँ पे चरूं? धैनु के चरो नित्य नंद की धैनु मजाए। धैनु यानी गाय। तो नंद के जो गाय हैं उनके साथ में मैं नित्य रोज चलने जाऊं। फिर तीसरी लाइन में क्या कहा है? पाहन। पाहन का समानार्थी हुआ पत्थर। कि अगर मुझे पत्थर की योनि मिले तो पाहन हो तो वही गिरी को। गिरी यानी पर्वत। तो अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का पत्थर बनूं। कौन सा? जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण। पुरंदर यानी इंद्र, छत्र यानी छत्री के रूप में, धर्यो यानी धरा। तो जिस गिरी को इंद्र के कारण, कौन से गिरी को? इंद्र के कारण कृष्ण भगवान ने चित्तुली अंगुली पे रखा था, कौन सा था? तो वो गिरनार पर्वत जो जिसको कृष्ण भगवान ने अंगुली पे रखा था, तो उसी पर्वत का पत्थर मैं बनूं। वापस रिवाइज करते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। इंद्र के कारण जब वो इंद्र ने बहुत सारी बारिश की तो उससे सुरक्षा के लिए सारे ग्वालों के साथ कृष्ण कहाँ गए थे? उसी पर्वत के नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे गए थे। तो उसी गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बनना है। फिर चौथी लाइन में क्या कहा है? जो खग हो तो। खग यानी पक्षी। तो अगर मैं पक्षी बनूं तो जो खग हो तो बसेरो करो। बसेरो यानी रहूं। अगर मैं
क्या बनूं, खग बनूं, तो मैं बसेरा कहाँ पे करूं, मिली कालिंदी कूल, कालिंदी यानी यमुना, कूल यानी किनारा, तो यमुना के किनारे पे कदम्ब की डाल, कदम्ब जो वृक्ष है उसकी डाल के ऊपर मैं बसेरा करूं। वापस अपन रिवाइज करते हैं, कवि क्या कहते हैं, अगर मैं मनुष्य बनूं तो कहाँ पे जन्म लूं, गोकुल गांव में जन्म लेके ग्वालों के साथ नित्य जाऊं, और अगर पशु बनूं तो कहाँ पे चरूं, नंद बाबा की गायों के साथ रोज चरने जाऊं, और अगर पत्थर बनूं तो उसी गिरी का, उसी पहाड़ का जो श्री कृष्ण ने एक अंगुली पे उठाया था, और अगर पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल के ऊपर बसेरा करूं। यानी जो रसखान कवि है वो किसी भी प्रकार से कहाँ का सामीप्य जाते हैं, गोकुल गांव का, वो कहाँ रहना चाहते हैं, गोकुल में रहना चाहते हैं, भले किसी भी योनि में उन्हें जन्म मिले वो वही गोकुल का ही सामीप्य चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे कृष्ण ने जन्म लिया था। फिर दूसरा पैराग्राफ, या लकुटी अरु कामरिया पर, ये जो कृष्ण भगवान की जो लकड़ी थी और ये जो कंबल थी जिसको लेके वो गायों को चराने जाते थे, राज तिहुपुर कोत जिडारो, राज यानी जो राजपाट होता है वो तिहु यानी तीनों लोकों का, जो समुद्र, आकाश और धरती तीनों लोकों का जो राज है मैं किसके ऊपर न्यौछावर कर दूं, कृष्ण भगवान की जो लकड़ी है और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोकों के राज को न्यौछावर करता हूँ। कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं। आठों सिद्धि, सिद्धि कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। नवो निधि, निधियां कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की। को सुख नंद की धैन चराय बिसारो, तो रसखान कवि क्या कह रहे हैं, अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिले तो मैं उस पे 8 सिद्धियां और 9 निधियों का भी त्याग करने को तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, जो कवि रसखान है वो क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी, कब मैं इन आँखों से दर्शन कर पाऊंगा, किसके, ब्रज के वन, ब्रज में जो वन है, जो बगीचे हैं, जो तालाब के किनारे है, उनका मैं साक्षात रूप से कब दर्शन कर पाऊंगा। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, तो कोटि कहूँ करोड़ों, कल धौत के धाम यानी सोने के जो राजमहल है उनके ऊपर, करील के कुंजन ऊपर वालो, करील यानी कांटों के, कुंजन यानी जो बगीचे होते हैं, वाटिका होती है वो, तो कवि ये कह रही, कांटों के कुंज के ऊपर भी मैं करोड़ों सोने के राजमहल न्यौछावर करने को तैयार हूँ। क्यों, क्योंकि उन सोने के महलों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जहाँ पे श्री कृष्ण ने समय बिताया है वो कांटों के कुंज भी मेरे लिए बहुत कीमती है। तो इसमें रसखान कवि जहाँ कृष्ण ने समय बिताया वहाँ का सामीप्य चाहते हैं। नेक्स्ट तीसरा अपना पद है, जा दिन से वह नंद को छोड़ो, जिस दिन से वह नंद का चोहरा, चोहरा यानी लड़का, कौन, कृष्ण कन्हैया, या बन धेनु चराई गयो है, इस वन में धेनु चरा के चला गया है। जिस दिन से वह नंद का लड़का जो है कन्हैया इस वन में धेनु चरा के गया है, मोहनी ताननी, मोहिनी तान दी है, मोहिनी यानी सबको उसने मोह लिया है, ऐसी उसने धुन बजाई है कि सभी उसी मोहनी में, उसकी धुन में वशीभूत हो गए हैं। गोधन गाय के, गायों को चरा के वह क्या करता था, ऐसी धुन बजाता था, कैसी धुन, मोहिनी धुन, जिससे सभी उस मोहिनी धुन से मंत्र मुग्ध हो गए हैं। बेनु बजाई रिसाई, बेनु बजाई रिझाई गयो है, उसने वह बेनु यानी बंशी बजाई जिससे सभी रीझ गए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा कि वो कृष्ण की वेणु से, बंसी से रिझाया नहीं हो। तो पूरे गोकुल गांव को उसने क्या किया है, रिझा दिया है अपनी वेणु से, बांसुरी की तान से। ताही घड़ी यानी उसी समय, उसी घड़ी पे कछु टोना सो के,
जैसे कोई जादू टोना कर दिया हो, ऐसे सभी उस कृष्ण की धुन पे, बंसुरी की धुन पे रिझा गए हैं। रस खानी हिये में समाई गयो है। तो वह कन्हैया उनके हिये में समा गया है। कौन काहू की कहानी करे, कोई भी व्यक्ति किसी के कहने में ही नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। न ग्वाली ने जो है जो अपने पति की सुन रही है, न बच्चे अपने माता पिता की सुन रहे, कोई किसी का कुछ भी कहना नहीं सुन रहा है। सगरो ब्रज, पूरा जो है ब्रज वीर बिकाई गयो है, पूरा जो ब्रज है जैसे बिक गया हो, ऐसे उसमें बंसुरी की तान में रीझ गया है। तो क्या बोल रहे हैं रसखान के जो कृष्ण भगवान है उसकी बांसुरी पे पूरा ब्रज जैसे बिक गया हो। नेक्स्ट क्या है अपने, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। इसमें रसखान जो है एक गोपी के रूप में क्या कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के जैसे नकल करूंगी। क्या नकल करूंगी, मोर पंख को है अपने सिर के ऊपर रखूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। और क्या नकल करूंगी, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गुंजे की जो माला है लाल लाल दानों की, वो मैं अपने गले में पहनूंगी। और पीताम्बर ले लकुटी बन, मैं पीताम्बर भी ओढ़ूंगी और लकुटी यानी लकड़ी को लेके वन में गायों को चराने जाऊंगी। गोधन ग्वारिंग संग फिरोगी, गोधन यानी गाय रूपी धन, गायों को चराने के लिए ग्वालिन के संग में हम वन वन जाएंगे। तो गोपी जो है क्या कर रही है कि मैं कृष्ण की हर प्रकार से नकल करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मेरे को तो वही कृष्ण जो है प्यारा है। तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, तो उनके कहे अनुसार हम सभी प्रकार के स्वांग करेंगी। किसके लिए, कृष्ण को मोहित करने के लिए। पे मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। अधर यानी होठ। तो ये जो मुरली जो है कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपने अधर पे रखे, होठों पे रखे बजाई थी। अधरान धरी, अधरों पे रखी, लेकिन उस मुरली को हम अपने अधर पे, होठों पे नहीं रखेंगी। वापस रिवीजन। पे मुरली मुरली धर की, जिस मुरली को कान्हा ने अपने होठों पे रखी, अधरान धरी अधरान धरोंगी, वो ही मुरली हम अपने होठों पे नहीं रखेंगे। तो चौथे पद में गोपियां क्या कह रही है कि हम कृष्ण की हर प्रकार से नकल करेंगी, पीताम्बर भी पहनेंगी, मोर पखा भी रखेगी, गले में गुंजे की माला भी पहनेंगी, लेकिन जो मुरली कृष्ण ने अपने होठों पे रखी वो मुरली हम अपने होठों पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वह मुरली जो है क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। तो इससे हमको दोष लगेगा। तो ये अपना पाठ जो है पूरा हुआ है। अभी आते हैं स्वाध्याय में, एक दो क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो पहला जो है अपना क्वेश्चन कौन सा है, यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं। कदम्ब की डाल के ऊपर कौन बसता है, पक्षी। फिर नेक्स्ट है आठों सिद्धि और नवनिधि का सुख प्राप्त होता है। कवि को आठों सिद्धि और नवनिधियों का सुख कैसे प्राप्त होता है, तो नंद की बहनों को चराने में उनको सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। कलधौत के धाम का अर्थ होता है, कलधौत के धाम यानी क्या कहा, सोने के राजमहल। फिर है मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं, कहाँ बसना चाहते हैं, गोकुल के ग्वालों के साथ में। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं, तो नंद की गायों के बीच में। फिर रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जो कृष्ण ने अपनी अंगुली के ऊपर धारण किया था, गोवर्धन पर्वत, उसका पहाड़ बनना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं, तो नंद की गायों के बीच रहकर वो चरना चाहते हैं। नेक्स्ट अपना है
रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? तो रसखान जो है किस प्रकार सामीप्य चाहते हैं? तो इसका जो पहला जो अपना पैराग्राफ है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वालन। तो वह अगर मनुष्य रूप में जन्म ले तो गोकुल के वही ग्वालों के रूप में जन्म ले, और अगर पत्थर के रूप में जन्म ले तो वही गोवर्धन पर्वत उसी का पत्थर बन के वो जन्म ले, और अगर पशु बने तो नंद की गायों के बीच में वो नित्य चरने जाए, और अगर वो पक्षी बने तो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर नित्य बसेरा करे। तो इस प्रकार हर योनि में जन्म लेने पर वो वही गोकुल में रहना चाहते हैं। इस प्रकार से कवि ने अलग अलग प्रकार से सामीप्य के बारे में कहा है। इसका स्वाध्याय आपको कर देना है। थैंक यू।